तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूं आपके लिए इसका धमाकेदार एक्सप्लेनेशन लेकर। चैप्टर की शुरुआत होती है आर्शा से। वो अपोर्सल से कहती है, मैं हूं आर्शा और तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं इसी वर्ल्ड की रहने वाली हूं और मैं यहां तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूं। यह सुनकर अपोर्सल हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? आर्शा जवाब देती है, यह बस एक कोइंसिडेंस था। मैं स्टारडस्ट के ओरिजिन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसी वजह से मैं डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटसन के पास गई और इसी प्रोसेस में मुझे ओफ्रारिम के बारे में पता चल गया। मेरे सबऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन निकालने में काफी एक्सपर्ट हैं। हम देखते हैं कि अपोर्सल के चारों तरफ बहुत सी मक्खियां मंडरा रही हैं और अगले ही पल अपोर्सल का एक सबऑर्डिनेट उन मक्खियों को काटकर आर्शा पर हमला कर देता है। लेकिन आर्शा तुरंत रीजेनरेट हो जाती है और शांत स्वर में बोलती है, मेरे ऊपर अटैक करना पॉइंटलेस है। ये मेरी रियल बॉडी नहीं, बस एक क्लोन है। हो सकता है तुम्हें डर लग रहा हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने उजागर कर दूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। इसके बाद आर्शा अपोर्सल को एक एनहांस स्टार फ्रैगमेंट देती है और कहती है, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। मैंने इसे रिफाइन कर दिया है। अब तुम इससे एस रैंक अवेकनर्स तक को कंट्रोल कर सकते हो। अपोर्सल फ्रैगमेंट को महसूस करता है और शॉक हो जाता है। यह पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और पावर पैक्ड था। फिर आर्शा उसके करीब आकर सीधा कहती है, मैं ये तुम्हें सप्लाई करती रहूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सुंग सुहो और शैडो लॉर्ड दोनों को एक साथ गिराने में। यह सुनकर अपोर्सल पूछता है, आखिर तुम इस दुनिया की रेजिडेंट होकर मेरा साथ क्यों दोगी? आर्शा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत क्लोज माइंडेड हो। रेजिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी साइड चुनूं। मैं उसी के साथ कोऑपरेट करूंगी जो मुझे सबसे बड़ा फायदा दे। और याद रखो, मैं भी सुहो की तरह हूं, एक एयर, एक मोनार्की की हेयर, और मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती जो शैडो लॉर्ड का वेसल है। उसी वक्त आर्शा अपनी पावर दिखाती है। पीछे पड़ा हुआ वही मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। अपोर्सल शॉक में, ये तो खत्म हो चुका था। आर्शा बोलती है, हाँ, प्लेग की एयर होने के नाते मैं ये भी कर सकती हूं। और एक पल में वो मॉन्स्टर फिर से खत्म भी कर देती है। वो अपोर्सल को आखिरी बार ऑफर देती है, सोच लो, अगर हम साथ रहें तो दोनों का फायदा है। सीन बदलता है। आर्शा बाहर निकलती है जहां पिया और एक छोटी बच्ची उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्ची पूछती है, कैसा रहा नेगोशिएशन? आर्शा जवाब देती है, उसने हां कह दी। फिर रिवील होता है कि आर्शा के पास भी सुहो की तरह सिस्टम मौजूद है और उसे भी लॉर्ड या मॉनर्क बनने का मिशन मिला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लानहैक पर। एक एस रैंक हंटर जो अंदर से डर चुका है, वो बार बार एक ही नाइटमेयर देखता है। बीज उसे खा रहे हैं, उसके शरीर के टुकड़े कर रहे हैं और वो किसी भी हाई रैंक रेड में जाने से मना कर देता है। उसी समय अपोर्सल वहां पहुंचता है। लानहैक गुस्से में अपनी बिजली जैसा ऑरा छोड़ते हुए चिल्लाता है, दूर रहो वरना यहीं जला दूंगा। लेकिन अपोर्सल बिना रुके स्टार फ्रैगमेंट उसके शरीर में घुसा देता है और कहता है, डोंट वरी, अब तुम्हें किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम बस वही करोगे जो मैं चाहता हूं। लानहैक की आंखों में ओफ्रारिम का सिंबल उभरता है। अब वो पूरी तरह अपोर्सल के कंट्रोल में जा चुका है। अपोर्सल आखिरी लाइन बोलता है, सबका ध्यान बाहर के इन्वेजन्स पर है, किसी ने अंदर की दरारें देखी ही नहीं और मैं उन दरारों का फायदा उठाऊंगा। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 49 खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ, प्लेग, फ्रॉस्ट और ट्रांसफिगुरेशन, 3 नए मोनार्क डिसेंडेंट्स की एंट्री, आर्शा के पास खुद का सिस्टम, अपोर्सल को एस रैंक हंटर्स को कंट्रोल करने का तरीका। एंड नाउ गेम हैज ऑफिशियली चेंज्ड। अगर आपको ऐसे ही फास्टेस्ट और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो।